मार्बेला ग्रैंड एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि मोहाली एयरपोर्ट रोड के ऊपर कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपना एक बहुत बड़ा लैंडमार्क सेट करता जा रहा है सभी बिल्डर्स के लिए। और ये मार्बेला ग्रैंड नाम का जो प्रोजेक्ट है, जिस हिसाब से इसने अपनी टैगलाइन दी है, एम्ब्रेस द लग्स, आप जब इसके फ्लैट्स को देखेंगे, जब इसकी प्लानिंग को समझेंगे, तो अब आप पाएंगे कि ये कितना बढ़िया और कितना बेहतरीन प्रोजेक्ट है। और अदर बिल्डर्स के लिए ये यहाँ पर एक कॉम्पिटिटर, कहना बहुत छोटा शब्द है, बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर ये कैसे बनता जा रहा है, ये आज हम देखेंगे। और मार्बेला ग्रैंड की कंस्ट्रक्शंस तो अभी आप देख ही रहे हैं कि कितनी स्पीड से इन्होंने करी हुई है, और बहुत जल्द आपको मतलब इसकी शेप्स वगैरह दिखनी शुरू हो जाएंगी। पोजेशन का टाइम इसका 2024 में इनको कंप्लीट अपने टाउनशिप का पोजेशन देना इनका टारगेट है। तो अकॉर्डिंग टू द रेरा ये प्रोजेक्ट जो है आपको डिलीवर हो जाएगा कोई 2024 तक। कुछ टावर्स जो हैं वो आपके 2022-23 में भी आपको डिलीवर कर देगी कंपनी। तो गाइज़, अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर और देखेंगे कि इसमें हमें क्या ऑप्शंस मिलती हैं। इस प्रोजेक्ट की ऐसी क्या खासियत है कि हर पर्सन यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेताब है। तो एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, और उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या नहीं, वो सब कुछ हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर आज देखने वाले हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन अपडेट्स जो भी आप सामने की तरफ देख रहे हैं, ये सबसे पहले मैंने कंस्ट्रक्शन अपडेट दी है कि आपको पता लगे कि आपको जो प्रोजेक्ट, आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी कंस्ट्रक्शन स्टेज क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। तो गाइस, ये एयरपोर्ट रोड के ऊपर है, और ये आपका जो एयरपोर्ट रोड का जो चौक है, राउंड अबाउट जो है, उससे थोड़ा सा पहले आ जाता है। WTC के प्रोजेक्ट से थोड़ा सा पहले की तरफ आप पाएंगे कि एक फ्लोर पर आपके 4 फ्लैट्स आ जाते हैं। तो इसमें 2 कैटेगरीज मिलती है, 3 BHK और 4 BHK। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं वीरेंद्र रुद्राक्ष अंपायर से, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं मोहाली के काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है वो कवर अप करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो आज मैंने अपनी लिस्ट में से एक प्रोजेक्ट निकाला है जो कि अभी तक का सबसे ग्रैंड और सबसे लग्जरियस प्रोजेक्ट है। अगर मैं ये कहूँ कि पूरे नॉर्थ रीजन का जो सबसे लग्जरियस प्रोजेक्ट में से एक काउंट होगा तो कहीं भी गलत नहीं होगा। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है मार्बेला ग्रैंड। इसमें तो मार्बेला ग्रैंड के प्रोजेक्ट के ऊपर खड़े हुए हैं, और अभी हम लोग इसका एक सैंपल फ्लैट देखेंगे। सैंपल फ्लैट देखने के बाद हम इसका एक ओवरव्यू लेंगे पूरी साइट का कि कितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, यहाँ पर हम क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो कंपनी आपको जो प्रोवाइड करवा रही है किस तरह की फैसिलिटीज है जिसको ऊपर कुछ और ही लेवल पर लेकर के जाता है। तो गाइस, ये अभी हम देखने वाले हैं 4 BHK का फ्लैट है बेसिकली वाला। इसका साइज जो है वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम लोग इस फ्लैट के अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो आज मैं आपके साथ वो फीलिंग शेयर करूंगा जो मैंने ये फील किया जब मैं इस फ्लैट के अंदर आया। तो गाइस, जैसे ही मैं इस फ्लैट के अंदर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत ही ग्रैंड लेवल की मतलब इन्होंने एंट्री बनाई हुई है, बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज को मेंटेन कर रखा है। और जब आप किसी फ्लैट के अंदर आते हैं तो अगर आपको आते ही सामने आपका पूजा रूम मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि उससे बढ़िया चीज कोई और हो सकती है। तो इसके साथ में इन्होंने स्टोर रूम भी इन्होंने प्रोवाइड करवाया हुआ है। अगर आप इस स्टोर रूम की इस दीवार को अलग कर देंगे तो पूजा रूम आपका बहुत बढ़िया और थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, जिसके अंदर आप अपनी फैमिली के साथ बैठ करके पूजा वगैरह कर सकते हैं। तो मैं बहुत धार्मिक किस्म का इंसान हूँ, तो मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई। तो अब यहाँ से जब हम थोड़ा सा आगे आते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ड्राइंग एरिया आपका जो दिया हुआ है, कंपनी ने लिविंग एरिया जो आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है, दैट इज वेरी लेविश। अगर आप देखेंगे कि इसके अंदर, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि फर्नीचर नहीं होगा, जितनी भी आप मूवेबल थिंग्स देख रहे हैं ये मूवेबल थिंग्स इसके अंदर नहीं होंगी। बस ये मतलब आपको एक आइडिया दिया है कि आप इस एरिया को ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं और ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। तो गाइस, इसके साथ ही हमारा जो है एक फर्स्ट बेडरूम आ जाता है। दिस वुड बी अ फर्स्ट बेडरूम। और आपको जानकर के खुशी होगी कि ये प्रोजेक्ट जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें हर एक बेडरूम के साथ आपको वार्डरोब्स वगैरह कंपनी आपको लगा करके दे रही है। कंप्लीट वॉशरूम फिटिंग्स है, और आपका जितना भी मतलब फ्लैट का जितना भी एरिया है सभी में आपको फॉल सीलिंग कंपनी आपको करवा करके दे रही है। इस बेडरूम में आपके ये जितने भी आप मूवेबल थिंग्स देख रहे हैं या फिर वॉलपेपर्स वगैरह देख रहे हैं या फेंसिंग लाइटिंग देख रहे हैं, ये सब नहीं होगा वैसे। बाकी आपका जो है रूम एज इट इज सेम टू सेम रहने वाला है। तो गाइस, दिस वुड बी योर वॉशरूम। और अगर आप वॉशरूम भी देखेंगे तो इन्होंने काफी स्पेशियस और काफी ओपन वॉशरूम इसमें इन्होंने प्रोवाइड करवाया हुआ है, और इसमें ग्लास की पार्टीशंस वगैरह सारा कुछ जितना भी आप अभी इसके अंदर देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी सेम टू सेम एज इट इज मिलेंगी आपको। हो सकता है टाइल्स का कलर चेंज हो जाए, लेकिन मतलब आपकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा।
आपका जो हर एक रूम है वो आपका बालकनी के साथ अटैच है, और हर बालकनी के साथ में आपको कहीं ना कहीं आपको स्टोर रूम का भी छोटा सा एक एरिया प्रोवाइड करवाया हुआ है, जिसके अंदर आप अपना वेस्ट सामान रख सकते हैं, या अपना जो अपने स्टोर रूम में रखने लायक सामान होता है, जैसे झाड़ू पोछा, चेयर्स वगैरह, एक्स्ट्रा जो चेयर्स वगैरह होती हैं आप उसमें वहाँ पर रख सकते हैं। तो बालकनीज भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वाइड बालकनीज इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड करवाई हुई है। और इस फ्लैट की सबसे खास बात क्या है, या इस प्रोजेक्ट की जो सबसे खास बात है वो ये है कि पूरे फ्लैट में आपको सेंट्रलाइज्ड एसी कंपनी यहाँ पर लगा करके देगी। तो गाइस हम अपने फर्स्ट बेडरूम से बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आएंगे, और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया वैसे तो आपका बाहर एरिया कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाया है यहाँ पर, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से भी मेंटेन कर सकते हैं। ये वाला एरिया आपका खाली रहेगा, यहाँ पर कंपनी ने जस्ट एक आपको आइडिया दिया है। गाइस अब यहाँ से हम थोड़ा सा आप आगे आते हैं, तो दिस वुड बी योर किचन एरिया, और इसमें आपको 2 किचन का कंसेप्ट वैसे कंपनी ने दिया। अगर मैं अपनी समझ से देखूँ या मैं अपनी तरफ से इसको एक्सप्लेन करूँ तो मेरे लिए बहुत बढ़िया किचन है, क्योंकि मैं जिस हिसाब से मतलब मैं देख रहा हूँ कि मेरे लिए वो वाला किचन बढ़िया रहेगा, मेरी वाइफ के लिए ये वाला किचन बहुत बढ़िया रहेगा। सो गाइस मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको 2 किचन वगैरह प्रोवाइड करवाए हुए, तो इसमें मतलब एक साइड वेजिटेरियन, एक साइड नॉन वेजिटेरियन, अगर आपकी फैमिली में से कोई ऐसा बंदा है तो। अदरवाइज मतलब जैसे आपने हैवी काम करना है तो उसके लिए ये वाला किचन है, अगर आपने लाइट काम कुछ करना है तो आपके लिए ये वाला किचन है। यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलेंगे, और मैं आपको फिलहाल किचन के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि कंप्लीट किचन रहने वाला है, कंप्लीट मॉड्यूलर किचन विद चिमनी, हॉब, रेफ्रिजरेटर्स, माइक्रोवेव ओवन, मतलब जितना भी आप कुछ देख रहे हैं इसमें लगे हुए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जितने भी लगे देख रहे हैं, ये सारे के सारे आपको एज इट इज इसमें मिलेंगे लगे लगाए। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे आते हैं, तो दिस वुड बी योर डाइनिंग एरिया, और इस डाइनिंग एरिया के साथ में जो है ये आपका सेकंड बेडरूम आ जाता है, ठीक है। और इस सेकंड बेडरूम में भी आपको वार्डरोब्स वगैरह कंपनी ने लगा करके दी, जो कि पूरी हाइट की अपनी वार्डरोब्स हैं यहाँ पर, और इसमें भी आपका सेंट्रलाइज एसी सारा का सारा, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरे फ्लैट में सेंट्रलाइज एसी इसमें लगा करके देनी कंपनी। तो गाइस इसी के साथ ही आपका जो है ये अटैच वॉशरूम है, और वॉशरूम भी आप देखेंगे कि इसका जो साइज है पहले वाले से भी थोड़ा सा और बड़ा है, और जैसे कि आप देख रहे हैं वॉशरूम में, तो आप कंप्लीट वॉशरूम फिटिंग्स मिलेंगी। जितना भी आप इसमें लगाया देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, ये सारा कुछ आपको एज इट इज मिलेगा। यहाँ से हम निकलते हैं, हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। गाइस ये आपका थर्ड बेडरूम है, और अगर आप देखेंगे कि थर्ड बेडरूम में जो है इन्होंने काफ़ी मतलब इसका जो साइज़ है वो भी इन्होंने काफ़ी बढ़िया साइज़ दिया हुआ है, काफ़ी ओपन स्पेस है इसके अंदर। और इसमें जो अगर आप बेडरूम्स को भी देखेंगे तो इसमें फुल साइज़ के बेड लगाए हुए हैं। इसमें भी आपको फॉल सीलिंग वगैरह कंप्लीट मिलती है, और वॉलपेपर वगैरह इसमें भी आपके नहीं होंगे। अगेन मैं आता हूँ इसके वॉशरूम्स की तरफ, तो वॉशरूम इसमें भी इन्होंने इसका जो वॉशरूम है ये पहले वाले से भी थोड़ा सा और बड़ा करा है इन्होंने। वॉशरूम की फिटिंग्स वगैरह सेम रहेगी, आपको ड्रेसिंग एरिया, कबर्ड्स वगैरह जो है कंपनी ने इसमें आपको सेपरेटली प्रोवाइड करवाए हैं। गाइस अब हम आते हैं उस कमरे की तरफ जिस कमरे को हम लोग जानते हैं मास्टर बेडरूम के नाम से। और ये जो मास्टर बेडरूम आप देख रहे हैं, इस मास्टर बेडरूम के अंदर आपको वुडन की फ्लोरिंग कंपनी प्रोवाइड करवाती है, और कबर्ड्स वगैरह, ड्रेसिंग एरिया वगैरह सारा का सारा इसके अंदर आपको कंपनी बना करके देती है। जैसे कि मास्टर बेडरूम नाम से ही पता चलता है कि इस घर का सबसे बड़ा बेडरूम है, और इस घर में जो रहने वाला जो बंदा होगा वो भी इस घर का सबसे बड़ा या इस घर का जो मेन जो हेड होगा वही होगा, वो यहाँ पर रहेगा। तो गाइस यहाँ से जब हम आगे आते हैं तो ये वाला जो एरिया है दिस वुड बी योर वॉशरूम एरिया, और वॉशरूम एरिया में भी आप देखेंगे तो ड्रेसिंग एरिया जो है काफ़ी ओपन दिया हुआ है, और हर एक रूम मतलब आपको जो है ये सेम टू सेम एज इट इज ही सारी की सारी चीज़ें लगी लगाई कंपनी इसमें आपको प्रोवाइड करवा रही है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे
तो स्पेस भी काफ़ी अच्छा इसके अंदर इन्होंने कबर्ड्स के अंदर दिया है, और सामने आपका जो है वो अटैच वॉशरूम है, और वॉशरूम का भी जो साइज़ है वो भी काफ़ी इन्होंने बढ़िया दिया हुआ है। तो गाइस ये था हमारा मार्बेला ग्रैंड का जो 4 BHK वाला फ्लैट है उसका एक छोटा सा वीडियो। तो अब इस फ्लैट के साथ जैसे कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि इसमें हमें और क्या क्या एमिनिटीज़ मिलती हैं और कंपनी यहाँ पर हमें क्या क्या प्रोवाइड करवा रही है, तो उसके लिए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर हरजोत जी से, तो वो मुझे एक बार आकर के एक्सप्लेन करेंगे और आपको भी समझाएंगे कि यहाँ पर आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलती हैं और मार्बेला ग्रैंड के अंदर हम लोग क्यों इन्वेस्ट करें, वो एक शब्द जो होता है क्यों, उसका आंसर हरजोत जी देंगे। बिल्कुल सर, सबसे पहले अगर हम कोई अपार्टमेंट लेते हैं, हम कोई घर भी लेते हैं, तो सबसे पहले लोकेशन के बारे में पूछते हैं। लोकेशन कहाँ पे है जी, आसपास क्या वहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो दिस जो हमारा मार्बेला ग्रैंड का प्रोजेक्ट है, दिस इज जस्ट 700 मीटर्स फ्रॉम द एयरपोर्ट राउंड अबाउट। एयरपोर्ट दैट इज इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज जस्ट 8.5 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, राइट। अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है। आप सोचो गुड़गांव किस लेवल पे पहुंच गया, एयरपोर्ट की करके, IT सिटी की करके। आने वाले टाइम का गुड़गांव यही है। हम जिस लैंड पे खड़े हैं ये IT सेक्टर है। बैक साइड पे हम बैक साइड की बात करें हमारे प्रोजेक्ट के, तो मानव रचना स्कूल इज ऑलरेडी ऑपरेशनल। इन्फोसिस इंडिया की नंबर 1 IT कंपनी ऑलरेडी बैक साइड पे 50 एकर्स का लैंड ले चुके हैं और टेम्पररी काम यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। मेरीटेक, कन्वर्जेंस, मेटियोस, KFT ऐसी कंपनीज बैक साइड पे ऑलरेडी काम कर रही हैं। इंडिया की बहुत ही रिनोन्ड यूनिवर्सिटी, आपको भी आइडिया होगा, MIT यूनिवर्सिटी एंड पलाक्ष यूनिवर्सिटी, बिल्कुल ये बैक साइड पे 70% काम कंप्लीट कर चुके हैं। विद इन एन ईयर वो ऑपरेशनल कर देंगे आपको अपने आप को बैक साइड पे। HDFC का कॉर्पोरेट ब्रांच जो पहले इंडस्ट्रियल फेज 2 में था, बैक साइड पे ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। सो अभी सिर्फ 15 से 20% मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बताया बैक साइड पे जो हुआ है। आने वाले टाइम पे जब 60-70% कंपनीज आती हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट होती है, तो सोचो प्राइस एप्रिसिएशन क्या होगा। बिल्कुल, राइट। ये था आपके उस क्यों का जवाब। अब मैं हरजोत जी से पूछना चाहूँगा कि इसके अंदर हम लोग जो है मतलब कई बार लोगों के पास फंडिंग नहीं होती है, तो हम लोग बैंक कौन से बैंक्स हमें फंडिंग कर रहे हैं और उसमें मतलब हम लोग सबसे ज़्यादा प्रेफर किसको करते हैं, और हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो किस स्टेज तक जा चुकी है, और इसमें किस लेवल से मतलब जैसे हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, 3 BHK और 4 BHK, तो उनकी जो प्राइस रेंज है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है। थोड़ा सा मैं एक बार आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा मतलब एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारे पास 11.25 एकड़ का लैंड बैंक है यहाँ पे, एंड द बेस्ट पार्ट इज आउट ऑफ 100% कंस्ट्रक्टेड एरिया जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, दैट इज जस्ट इन 16%। 84% हमारे पास ओपन एरिया है प्रोजेक्ट के अंदर। यस, 84%। ये याद रखना शब्द। यस, बेस्ट पार्ट ये है कि 84% हमने ओपन एरिया दिया हुआ प्रोजेक्ट के अंदर, राइट। इसके बाद अगर हम अकोमोडेशंस की बात करें, सिर्फ 3+1 और 4+1 2 ही अकोमोडेशंस रखी हमने, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं इसका नाम मार्बेला ग्रैंड रखा है, और ये सिर्फ एक जो क्रीम क्लास होता है हमने उनके लिए बनाया। ठीक है, राइट जी। अब इसके अंदर ना मतलब मैंने आपको बोला कि 84% वो शब्द याद रखना, उस शब्द का मतलब मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा था कि देखिए यूजुअली बिल्डर्स जो है वो क्या करते हैं, एक लैंड बैंक परचेज करा और उसके अंदर उन्होंने कंस्ट्रक्शन और उसमें आपको जो है सांस लेने तक की जगह नहीं बचती। अब जैसे कि मैं किसी जगह का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो बहुत से लोग वहां पर काम भी करते हैं, तो फिर भी मतलब कुछ जगह लोग ऐसी बना देते हैं कि वो कंक्रीट का एक तरह से जंगल बन जाता है। मतलब आप इतना पैसा लगा करके भी अगर मतलब आपको एक सुकून वाली लाइफ या सुकून वाली सांस ना मिले तो आपको कैसा लगेगा। तो यहाँ पर ना मार्बेला ग्रैंड ने अपने नाम के हिसाब से कुछ ग्रैंड लेवल का करने की कोशिश करी है, जिसके तहत मतलब आपको 84% का एरिया सिर्फ ओपन मिल रहा है ताकि आप उस एरिया का जो लाइफस्टाइल है वो इंजॉय कर सकें। एक चीज वो ऐड करूंगा इसमें, जैसे आपने बोला कुछ बिल्डर ऐसे कर रहे हैं, हमारे पास अभी थोड़े दिन अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो ना, तो डेली के एक बिल्डर है, बहुत ही रिनोन्ड, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका पेपर में आया था कि दे हैव एक्वायर्ड 40 एकर्स ऑफ लैंड इन डेली, एंड इन दैट दे आर गेटिंग 8 एकर्स ऑफ लश ग्रीन गार्डन। और जो 8 एकड़ ऑफ लश ग्रीन गार्डन था ना, वो बिल्डर के नाम से भी बड़ा लिखा हुआ था उन्होंने, राइट। तो इसमें मैं बताता हूँ, हमारे पास जो 11.25 एकड़ का लैंड बैंक है, इसमें सिर्फ 8 एकड़ का लश ग्रीन गार्डन है। हमने उसमें नहीं, बोल्ड लेटर में नहीं बोला, बट मैं यूजुअली आपको बता रहा हूँ कि 11.25 एकड़ में से 8 एकड़ हमारे पास लश ग्रीन गार्डन है।
और सिर्फ अगर आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन हुई कितने एरिया में है यार, मतलब थोड़े से एरिया में इतनी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता कोई भी, लेकिन मतलब कंपनी ने वो चीज़ प्रूव करने की कोशिश करी है कि हम लोग आपसे आपको जो आप जो अपना पैसा लगा रहे हो उस पैसे की उस वैल्यू को हम लोग डिफाइन करेंगे। करेक्ट, तो दैट इज द कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली। इसमें जो हमारे पास क्लब हाउस है, डुअल क्लब हाउस कंसेप्ट है हमारे पास। हम पहले बिल्डर हैं जो आपके पास एक स्काई वॉक का कंसेप्ट लेके आए। यस, हमने जैसे 8 टावर हैं, 8 के 8 टावर में 13th एंड 14th फ्लोर इंटरकनेक्ट कर दिया। सो वहां पे वो सारी अमेनिटीज दे दी जो एक क्लब हाउस में अमेनिटीज होती है। एक ओपन एयर क्लब हाउस हमने दे दिया एंड वी हैव नेम्ड इट एज स्काई क्लब। वहां पे 800 मीटर का साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक रहेगा, वहां पे हमारे पास ओपन जिम्नेजियम रहेगा, वहां पे हमारे पास अमेनिटीज ऐसी रहेगी वर्ल्ड क्लास, मतलब अमेनिटीज आप बोल सकते हैं, अप स्केल लाइफस्टाइल अमेनिटीज। एग्जैक्टली मैं आपको वर्ड बोलूं तो वो हम आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर दे रहे हैं। इसमें हम आपको एक शॉपिंग मार्केट बना के दे रहे हैं, सुपर मार्केट बना के दे रहे हैं। जो क्लब हाउस के जो अर्थ क्लब है 50,000 स्क्वायर फीट का, वो हम बना रहे हैं, उसके बेसमेंट में बना रहे हैं। सो लेट्स सपोज कुछ ग्रोसरीज बाय करनी है आपको, तो प्रोजेक्ट के बाहर नहीं जाना, विद इन द प्रोजेक्ट ही खरीद सकते हैं। तो हरजोत क्या हम इसके प्रोजेक्ट मॉडल हमारे पास एग्जैक्टली इसके बाद हम वहीं पे जाएंगे, हम मॉडल देखेंगे, मॉडल में एक्सप्लेन करूंगा आपको पूरा। चले दिस इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द प्रोजेक्ट जो हम आपको बनाकर देंगे। 11.25 एकड़ का लैंड बैंक है एंड द बेस्ट पार्ट इज आउट ऑफ 100% कंस्ट्रक्टेड एरिया जो हमने कंस्ट्रक्शन की है दैट इज जस्ट इन 16%। 84% हमारे पास ओपन एरिया है प्रोजेक्ट के अंदर। इसमें 2 ही अकोमोडेशन रहेंगे हमारे पास, 3+1 एंड 4+1। और 3+1 के टावर्स अलग हैं और 4+1 के टावर्स अलग हैं। इसमें ग्राउंड फ्लोर में हमारे पास कोई भी फ्लैट नहीं रहेगा। ग्राउंड फ्लोर पे एक डेडिकेटेड लॉबी बना रहे हैं, जैसे 5 स्टार होटल एंटर करते हैं, एक ग्रैंड लॉबी आता है हमारे पास। इसमें हमारे पास रिसेप्शन एरिया रहेगा, इसमें वेटिंग लाउंजेस रहेंगे, डॉर्मेटरी रूम फॉर द ड्राइवर्स रहेंगे। प्लस वी आर द फर्स्ट बिल्डर जो आपको एक टावर के अंदर 4 हाईटेक लिफ्ट लगा के देगा। फर्स्ट फ्लोर से लेकर 21st फ्लोर तक सेम कैटेगरी के फ्लैट्स हैं, आइदर 3+1 एंड 4+1। जो लाइट्स अभी आप ऑफ होती देख रहे हैं, दीज आर द पेंट हाउसेज जो हम बना रहे हैं। स्विचिंग ऑन लाइट्स। इसके बाद अगर हम ओपन एरिया की बात करें, ये जो आप ओपन एरिया देख रहे हैं, 8 एकड़ का लश ग्रीन गार्डन है हमारे पास जो प्रोजेक्ट के अंदर रहेगा, जिसमें डुअल क्लब हाउस कंसेप्ट रहेगा। वी आर द फर्स्ट बिल्डर जो आपको स्काई वॉक का कंसेप्ट दे रहे हैं। इसमें जो 13th एंड 14th फ्लोर पे अभी आप लाइट ऑन होती देखेंगे, जो ये आप देख रहे हैं, जो वुडन पैनलिंग यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो वाइट लाइट ऑन हुआ है। So this is a skywalk. Yes, we have interconnected 13th and 14th floor of every tower, और यहाँ पर वो सारी अमेनिटीज़ रहेंगी जो एक क्लब हाउस में अमेनिटीज़ आती हैं। जैसे यहाँ पे 800 मीटर का साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक रहेगा हमारे पास, यहाँ पे ओपन जिम्नेजियम हमारे पास रहेगा, यहाँ पे हमारे पास एल्डर जोन अलग से बना कर दे रहे हैं, जूस काउंटर्स, कैफेटेरिया रहेगा, मिनी सिनीप्लेक्स बना कर दे रहे हैं यहाँ पे, स्काई बार, स्काई बैंक्वेट भी रहेंगे यहाँ पे। सो दिस कंसेप्ट इज लाइक, अगर आप सुबह 6 बजे उठ के वॉक करते हैं तो 158 फीट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से आपको विजन ही डिफरेंट रहेगा, आपका एक्सपीरियंस ही डिफरेंट रहेगा। ऑक्सीजन बिल्कुल, आपकी जो प्योरिटी रहती है ऑक्सीजन की या एयर की, जितना ऊपर जाते हैं उतनी ज़्यादा बेटर हो जाती है। सो 158 फीट पे इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्योरिटी जो आपका रहेगा। सेकेंड क्लब हाउस हमारे पास जो रहेगा दैट इज ऑन द ग्राउंड लेवल, जिसका लाइट मैं भी ऑफ करूँगा। दिस इज अर्थ क्लब, पूरे रीजन का सबसे बड़ा क्लब हाउस हम आपको बना कर दे रहे हैं। इसके बेसमेंट में हम आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के दे रहे हैं। वी हैव कॉल्ड इट अ सुपर मार्केट, जिसको हम लीज आउट करेंगे टू अदर बेस्ट प्राइस, मेट्रो, डी मार्ट और एनी अदर ग्रॉसरी चेन। इसमें ग्राउंड फ्लोर में हमारे पास रिसेप्शन एरिया आ जाएगा, कॉन्सिएज आ जाएगा, यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट एरिया आ जाएगा, क्रैच एरिया बना के दे रहे हैं, इंडोर गेम्स रहेंगे हमारे पास, इसमें बार एंड रेस्टोरेंट रहेगा। फर्स्ट फ्लोर में हमारे पास जिम्नेजियम आ जाएगा, इसके साथ स्क्वैश कोर्ट बना के दे रहे हैं, डांसिंग एरिया रहेगा, मेडिटेशन रूम रहेगा, स्पा, सोना, जकूजी बना कर दे रहे हैं। इसके बिल्कुल साथ एडजॉइनिंग में जो आप स्विमिंग पूल देख रहे हैं, पूरे रीजन का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल रहेगा, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल बना के दे रहे हैं, ईव, एडम एंड किड्स कंसेप्ट पे, जिसमें मेल का अलग रहेगा, फीमेल का अलग रहेगा एंड किड्स का अलग से बना कर दे रहे हैं। जिसके साथ राइट साइड में, क्लब हाउस के राइट साइड में, हम आपको फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल बना कर दे रहे हैं। सो लेट्स सपोज आपको कुछ 250 से 300 लोगों का फंक्शन करना है तो आप विद इन द प्रोजेक्ट ही कर सकते हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें गेस्ट हाउसेस भी रहेंगे हमारे पास।
इसके साथ बिल्कुल एडजॉइनिंग आप जो पाम ट्रीज देख रहे हैं, दिस इज गोल्फ पुटिंग एरिया जो हम आपको बना के दे रहे हैं विद इन द प्रोजेक्ट। यस, 6 होल्स गोल्फ पुटिंग एरिया रहेगा 1.5 एकड़ में हमारे पास। इसके बाद अगर हम एमिनिटीज़ की बात करें, आप यहाँ पर एक ट्रैक देख रहे हैं जो 1.5 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा। 1.5 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा फॉर योर जॉगिंग एंड रनिंग, जो भी आप करना चाहते हैं। इसके बाद अप स्केल लाइफस्टाइल एमिनिटीज़ सारी प्रोजेक्ट के अंदर। नेम द एमिनिटी एंड इट इज़ इन द प्रोजेक्ट। डिवाइन पड़गला का कंसेप्ट लेके आए हैं हम, बिल्कुल कॉर्नर है। ये डिवाइन पड़गला का कंसेप्ट है जहाँ पे हम एलिवेटेड फ्लावरिंग करके देंगे आपको। इसके नीचे बैठ के कोई भी बुक्स एंजॉय करना चाहते हैं या आप म्यूजिकल फाउंटेन्स लगा के दे रहे हैं वहाँ पे साथ में, आप वो एंजॉय कर सकते हैं। इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो आप गज़ीबोस देख रहे हैं, दिस इज द कैफेटेरिया जो ओपन कैफेटेरिया रहेगा। इसके बाद डिवाइन पड़गला के आगे हमारे पास ओपन किड जोन रहेगा। यस एग्जैक्टली, दिस इज द किड जोन जो हम आपको बना के दे रहे हैं। इसके बिल्कुल एडजॉइनिंग राइट साइड में हमारे पास ओपन एम्फी थिएटर आ जाएगा। सो वी कॉल इट अ सिटी विद इन अ सिटी। जो अम्यूनिटीज़ एक सिटी में होती हैं वो हमने एक प्रोजेक्ट में दे दी हैं सारी अम्यूनिटीज़। इफ़ वी टॉक अबाउट द पार्किंग हमारे पास सारी की सारी बेसमेंट में रहेगी। यस, टोटल 630 फ्लैट्स हमारे पास आ रहे हैं और इसमें 1850 कार पार्किंग रहेगी हमारे पास। हम मेन एंट्रेंस की अगर हम बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, हमारे पास जहां आप देख रहे हैं दिस विल बी द मेन एंट्रेंस। 70 फीट वाइड ग्रैंड एंट्रेंस रहेगा। इसमें जो आप ड्राइववे देख रहे हैं, दिस इज अ एलिवेटेड ड्राइववे, 9 फीट ऊपर उठा के बना के दे रहे हैं। सो इसके नीचे से हम साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक्स निकालेंगे। फर्स्ट एंट्रेंस यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड एंट्रेंस हमारे पास टावर ए एंड टावर बी के बिल्कुल एडजॉइनिंग में आ जाएगा। सो दिस इज द सेकंड एंट्रेंस। थर्ड एंट्रेंस हमारे पास आ जाएगा टावर एच के बिल्कुल राइट साइड। एग्जैक्टली हमारे पास ये एंट्रेंस रहेगा। फ्लैट्स के बैक साइड पे हमारे पास विजिटर्स पार्किंग है, सरफेस पार्किंग रहेगा सारा। लेट्स सपोज कि आपके गेस्ट आते हैं या आपके कोई विजिटर्स आते हैं तो बैक साइड पे गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट। दिस इज हरजोत साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा आपको प्रोजेक्ट? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। मैंने और हरजोत जी ने बहुत कोशिश करी है कि इस प्रोजेक्ट को जितना बारीकी से हम लोग आपको समझा पाए उतना बारीकी से समझाने की बहुत कोशिश करी है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेहनत जरूर पसंद आई होगी। तो हरजोत, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट पर कहीं ना कहीं आप ही की कन्विंसिंग की वजह से मैं आया हूँ और मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि ठीक है, मैं मोहाली से थोड़ा सा मतलब दूर था, न्यू चंडीगढ़ मेरी टेरिटरी है, तो वहाँ से यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ ये इंसान लेकर के आया है। तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और मैं आपसे भी उम्मीद करूँगा कि जिस तरह से मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ, आप भी जहाँ रह रहे हैं वहाँ से यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो आप मुझे मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल हूँ। आप मुझे मैसेज करके कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हैं और जब आप यहाँ पर कभी हो सकता है अगर आप आते जाते इस रोड को कभी यूज करेंगे और जाते हुए यहाँ से मिलेंगे तो हरजोत जी को मेरा नाम लेकर के जरूर मिलना, ठीक है गाइस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और चाहते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।